जितना भी हमारे पास है वो हम सब समाज को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं। तो फिर हमारा जो जीवन निकल करके आता है उसको हम लोग बोलते हैं यज्ञीय जीवन। उस भावना का नाम है यज्ञीय जीवन। और दोस्तों उसी भाव के साथ हम लोग यहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अग्नि के प्रज्वलन का सिंपल सा जो मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी जगह में इतना बड़ा ऊर्जा का प्रवाह पैदा कर पाना और कहीं संभव नहीं। आग हमें क्या देती है? गर्मी देती है, प्रकाश देती है। गर्मी का मतलब कि हम अपने विचारों में तेजस्विता लाएं, अपने जीवन में उमंग लाएं, अपने जीवन में उत्साह लाएं। हम ऐसे हो जाएं कि कोई हमारे पास आए तो उसका जीवन पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से, खुशी से, उमंग से, उल्लास से भर जाए। कुछ लोगों के पास आप जा कर के बैठिए तो ऐसा लगता है कि एकदम दुनिया भर की सारी निगेटिविटी को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, एकदम मनहूस की तरह से बैठे हुए हैं और जो भी आ रहा है उसको थोड़ी बहुत गिफ्ट में देते जा रहे हैं। आदमी जा रहा है उनके पास और थोड़ा डिप्रेस होकर के लौट रहा है, अरे दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है साहब, सब बुरा है, ये खराब हो रहा है, बाहर कोई टक्कर मार करके चला गया, अरे वो चोरी कर रहा है, अरे उसको देखो, अब घर सुबह आया था मुझे ऐसे घूर घूर करके देख रहा था। आदमी निगेटिविटी से भरा हुआ है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कभी भी जाइए, आदरणीय मामा जी बैठे हैं बगल में, पॉजिटिविटी का उदाहरण। आप कभी भी जाइए, आप हमेशा अंदर से आह्लाद लेकर के निकलेंगे, खुशी लेकर के निकलेंगे। तो इस अग्नि को जलाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि हमारा जीवन भी उसी तरीके की अग्नि से सराबर हो जाए। और सच कहा जाए तो युवा होने की पहचान ही है ये। युवा होने का मतलब है कि जिसके अंदर से ऊर्जा हो, अंदर से उत्साह। एक जगह पे पानी ठहर जाता है तो गंदे नाले में बदल जाता है, उसमें बीमारियां फैलती हैं, मक्खी मच्छर आते हैं। और वही पानी बहने लग जाता है, प्रवाह में बदल जाता है तो नदी में बन जाता है, दूसरे लोगों के जीवन का कल्याण करता है, इट बिकम्स रिवर। यदि हम लोगों का जीवन भी प्रवाह में बदल जाता है, उमंग में, उल्लास में बदल जाता है, तो दूसरों को हम लोग अच्छी दिशा के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है, दूसरा कारण है प्रकाश का। दूसरा कारण इस चीज़ का है कि आज की तारीख में सब जगह पर इतना अंधकार छा गया है। जैसा मैंने बोला कि आज की तारीख में जितना भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है, सारी सृष्टि में अंधकार है, डार्कनेस है, लोगों के मन में नकारात्मकता आ गई है। इसको दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। इसको दूर करने के लिए अंदर से अच्छी भावनाओं की, अच्छी सोच की, अच्छे चिंतन की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको संस्कृत के मंत्रों को जानना आवश्यक है। यदि आपके अंदर सही भावना है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि सही भावना के लिए भगवान कहीं पे भी दौड़े चले आते हैं। न तो शबरी ने किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री ली थी और न केवट ने ली थी। आप ये याद करके देखिए कि रामायण में जिन लोगों के नाम बड़े गर्व के साथ लिए जाते हैं, जिनके साथ भगवान ने रुक करके 2 पल बिताए, वो भगवान के पास नहीं गए। न तो केवट भगवान के पास गए, न गिलहरी भगवान के पास गई, न शबरी भगवान के पास गई, भगवान उनके पास आए। भगवान उनके पास लौट लौट करके आए और उनमें से कोई भी किसी ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल का ग्रेजुएट नहीं था। उनमें से कोई नालंदा तक्षशिला में नहीं पढ़ा था, उनमें से कोई वशिष्ठ विश्वामित्र के गुरुकुल में नहीं गया था। दे वर हार्डली इलिटरेट पीपल। शबरी ने तो कुछ स्कूल देखा ही नहीं। और भगवान उनके पास आए क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान इस चीज़ के भूखे हैं कि आपके अंदर भक्ति कितनी है, आपके अंदर भगवान के प्रति सोच कितनी है। भगवान इस भाव के साथ आते हैं। लिंची कन्फ्यूशियस के समय में बड़ा प्रसिद्ध फकीर हुआ। तो किसी ने लोगों से पूछा कन्फ्यूशियस से कि साहब ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी भगवान प्रेयर सुनते हो। कन्फ्यूशियस ने कहा साहब मेरी दृष्टि में तो एक ही व्यक्ति है, लिंची नाम है उसका। लिंची जो है वो राइस काटने वाला किसान था, चावल काटता था। तो उन्होंने कहा कि साहब जाकर के देखें लोगों ने कि कैसी प्रेयर करता है वो। तो जितने कन्फ्यूशियस के शिष्य थे वो लिंची से मिलने के लिए पहुँचे। लिंची से मिलने के लिए पहुँचे और जब वो लिंची के पास गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने देखा कि लिंची तो कुछ कर ही नहीं रहा है, चावल काट रहा है बैठा बैठा, और जब काट लेता है तो उसके बाद कहता है जो भगवान ने दिया था भगवान को वापस लौटा दिया। बस भूख लगी, खाना खा लिया, नींद आई, सो गए। 3 दिन तक वो सारे के सारे लोग उनके पास बैठे रहे लिंची के पास देखने के लिए कि क्या होता है, क्या चमत्कार होता है। कोई चमत्कार नहीं हुआ। उनको लगा कि कोई विशेष माला करेंगे, कोई विशेष मंत्र बताएंगे, कोई विशेष ध्यान करेंगे। कुछ ऐसा नहीं किया लिंची ने। लौट करके वापस कन्फ्यूशियस के पास आ गए और बड़ा दुखी हुए। बोले कि आपने कहाँ भेज दिया? वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। कुछ था ही नहीं वहाँ पर। बोले वो तो जो है चावल काट रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे। कन्फ्यूशियस बोले कि जब किसी का जीवन ही प्रार्थना बन जाए तो उसको अलग से भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती। When somebody's life becomes a prayer, you don't need extra things to say anything। और हम लोगों को अपने जीवन को प्रेयर बनाने की आवश्यकता है।